नमस्कार, मैं छाया सुनील तिवारी 163 विधानसभा गोरेगांव से मैं चुनावी मैदान में हूँ। मैं जनता कांग्रेस की उम्मीदवार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह एयर कंडीशन है। मैं गोरेगांव और महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह परिचित हूँ। मैंने हमेशा आम जनता की सेवा की है, कई एनजीओ के साथ मिलकर, और आज मैं 12 सालों से निरंतर समाज सेवा कर रही हूँ। वर्तमान राजनीति को मैं लोकतंत्र और जनता के हित में नहीं मानती। खासकर अपने विधानसभा गोरेगांव के जो क्षेत्र में यहाँ के चल रही है राजनीति, उनको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि गोरेगांव एक विकास की तरफ जा रहा है। आज की राजनीति में कौरव पांडव बन रहे हैं और पांडव कौरव बन रहे हैं। यहाँ की राजनीति, खासकर गोरेगांव की राजनीति जो मैं देख रही हूँ, वहाँ पे एक संगठित राजनीति नहीं दिख रही है। यहाँ पर ये चल रहा है कि यहाँ पे जो भी पार्टियां हैं, खाली गोरेगांव की जनता के विकास के लिए काम न करके एक दूसरे को गिराने में और कौन आगे जा रहा है इसमें लगी हुई हैं, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सोशल वर्कर हूँ, इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, तो समाज सेवा करते हुए मैं जनता से बहुत नज़दीकी से बहुत कनेक्ट हूँ और बहुत लगाव है मेरा वहाँ पर। मैं विश्वास करती हूँ कि राजनीति सकारात्मक और संगठित होनी चाहिए। देश, राज्य और गोरेगांव का हित सबसे ऊपर हो। मैंने सिद्धार्थनगर के पुनर्विकास की त्रासदी देखी है। पुनर्विकास एक बड़े कारपोरेट के धोखे में बदल चुका है। सिद्धार्थनगर की यह स्थिति आज भी स्पष्ट दिखाई दे रही है, जहां आज भी कुछ नेताओं के संरक्षण में यह जारी है। 25 सालों से वहां की जनता बेघर है। वहां पे जो बुजुर्ग थे, जो उम्मीद करते करते आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फैमिली की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी चल रही है। आज गोरेगांव की राजनीति में उसका कोई, यहाँ के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है कि दे सके, और पुनर्विकास की बात यहाँ के लोग करते हैं। तो वहाँ की जनता को अब यह सोचना है कि वहाँ का पुनर्विकास चाहिए या इतने बड़े कारपोरेट के धोखे में उनको रहना है। अब इसका उदाहरण स्वरूप राम मंदिर और आसपी कॉम्प्लेक्स के आसपास और गोरेगांव के अन्य क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, जो जनता के लिए एक गंभीर संकट है। यहाँ के पुनर्विकास में बहुत खामियां हैं और इसी का फ़ायदा यहाँ के बिल्डर उठा रहे हैं। पुनर्विकास के कानून में भी बहुत कमियां हैं, जिसमें यहाँ की जनता पिस रही है। और यही नहीं, पूरे गोरेगांव में ऐसे कितने पुनर्विकास हैं जो आज भी पूरे रुके हुए हैं और इसमें जनता बुरी तरह पिस रही है। मुंबई में पुनर्विकास बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये समय की मांग है। यहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ एक एक बिल्डिंगों का डेवलपमेंट हो रहा है। क्लस्टर डेवलपमेंट के कारण बड़े रोड, बड़े गार्डन और जनता को अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। मेरे पास इतना संसाधन नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी रैलियाँ कर सकूं या बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाकर अपनी बात जनता तक पहुंचा सकूं या स्क्रीन पे अपनी बात पहुंचा सकूं। लेकिन एक बात मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूं कि सच का साथ भगवान भी देते हैं। मेरा काम है ईमानदारी से प्रयास करना। मेरा मानना है कि अगर आप सही उद्देश्य से, सच्चे दिल से समाज की सेवा करते हैं और आपके भीतर नैतिक गुण हैं, तो विज्ञापन और प्रचार का कोई मतलब नहीं होता। यदि आपने मेहनत से अच्छा काम किया है तो वही काम खुद बोलता है। इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, न ही लुभावनी बातों से जनता को फंसाने की आवश्यकता होती है। सच्चाई और मेहनत ही असली प्रचार है। अगर आप लोगों के लिए दिल में सच्ची नीयत, सेवा भाव से जगह बना लेते हैं तो जनता खुद आपको अपना समर्थन देती है। मेरा यही उद्देश्य है, जनता की भलाई के लिए काम करना, और यही मेरा सबसे बड़ा प्रचार है। मेरा गोरेगांव सुरक्षित नहीं है। इसका कारण यहाँ की भ्रष्ट राजनीति और कॉरपोरेट राजनीति है, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। यह एक तरह का व्यापार बन चुका है, जहां आम जनता की आवाज दबाई जा रही है। मेरा संकल्प पत्र सकारात्मक और विकासमुखी है। मैं एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती हूँ जहाँ हर नागरिक को सम्मान और समृद्धि मिले। आप सभी का आशीर्वाद अपेक्षित है। मेरा मैनिफेस्टो गोरेगांव के विकास को लेके है। हम गोरेगांव सहित मुंबई के सभी सहकारी सोसाइटी में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भ्रष्टाचार और देरी की समस्या का समाधान करना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। हम रजिस्ट्रार कार्यालय को डिजिटल और प्रभावी बनाकर सुनिश्चित करेंगे। इससे न केवल नागरिकों की समस्याओं का समाधान जल्द होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर काबू पाया जाएगा। दूसरा, अधिक न्यायालय का निर्माण करना।
मुंबई में न्याय की लंबी प्रतीक्षा और समय की बर्बादी को समाप्त करना हमारा उद्देश्य है। हम सिविल, क्रिमिनल और कंज्यूमर कोर्ट की संख्या को दुगुना करेंगे ताकि हर नागरिक को शीघ्र, सस्ता और सुगम न्याय मिले। न्यायालयों में कामकाजी लोड को कम करने के लिए अधिक कोर्ट, फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, जिससे आम आदमी को अपनी समस्या का जल्द समाधान मिल सके। तीसरा, पुनर्विकास की प्रक्रिया को तेज बनाना। हमने सड़क, इमारतों और इलाकों में रीडेवलपमेंट के लिए प्राथमिकता दी है। एसआरए, महाड़ा और बीएमसी के माध्यम से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हम समय पे पूरा करेंगे ताकि मुंबई में हर नागरिक को अपने घर की लंबी प्रतीक्षा से छुटकारा दिलाना हमारी प्राथमिकता है। हम सुनिश्चित करेंगे इस योजनाओं को बिना किसी रिकॉर्ड और देरी के पूरा किया जाए। मुंबई को महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बनाना चाहते हैं। महिलाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए हम महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम और परिवहन सुविधाएं हम सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए विशेष बोगियां, पुलिस वैन की तैनाती की जाएगी। इस कदम से महिलाएं स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा कर सकेंगी। हम हर इलाके में सुरक्षित, खुला और समर्पित पुस्तकालय स्थापित करेंगे जो छात्रों को रात में भी अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा। इन पुस्तकालयों में इंटरनेट, पुस्तकें और अन्य संसाधन उपलब्ध होंगे ताकि छात्रों को एजुकेशन की दृष्टि से बेहतर माहौल मिल सके। इन सुविधाओं के माध्यम से हम छात्र समुदाय को बेहतर अध्ययन का वातावरण देने के लिए प्रयासरत हैं। हम मुंबई को हरा भरा और स्वस्थ बनाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख पौधे लगाएंगे। यह कदम न केवल पर्यावरण को सुधारने में मदद करेगा बल्कि हर नागरिक को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त हवा की सुविधा भी मिलेगी। हर परिवार और संस्था को वृक्षारोपण अभियान में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ पर्यावरण छोड़ सके। हम हर क्षेत्र में वृद्धजनों के लिए 24 घंटा स्वास्थ्य जांचों केंद्रों की स्थापना करेंगे ताकि उन्हें तत्काल गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल मिले। इन केंद्रों में नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सीय परामर्श और आवश्यक उपचार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हमारा उद्देश्य है कि वृद्धजनों को किसी प्रकार की असुविधा और स्वास्थ्य संकट का सामना न करना पड़े। हम लघु उद्योग, रिक्शा वालों, सड़क व्यवसायियों के लिए एक समर्पित नीति बनाएंगे जो उन्हें सुरक्षा, वित्तीय सहायता और सम्मानजनक जीवन का अवसर प्रदान करेंगे। इस नीति के तहत हम उनके कार्यस्थलों को कानूनी मान्यता देंगे ताकि वे बिना किसी डर और शोषण के अपना व्यवसाय चला सकें। हम सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें व्यवसायी समुदाय का हिस्सा माना जाए और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। हम मुफ्त रेवड़ी और छलावे वाली राजनीति का विरोध करते हैं। हमारी प्राथमिकता यह है कि हम रोजगार के सृजन पर ध्यान केंद्रित करें ताकि हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिल सके। हम मुफ्त में चीजें देने की बजाय वास्तविक विकास और स्थायी समाधान के लिए काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं में सुधार किया जाए। हमारा उद्देश्य वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम हर विधायक से ये अपेक्षा करते हैं वो अपने क्षेत्र में जनता के बीच उनकी समस्याओं का समाधान करे, न कि केवल चुनावी राजनीति करे। यह कदम उठाकर हम सुनिश्चित करेंगे हर विधायक को अपने क्षेत्र में वास्तविक कार्य करने की जिम्मेदारी मिले और जनता का विश्वास पुनः बहाल हो। राम राज्य की स्थापना का मतलब ऐसी राजनीति जो केवल सत्ता की नहीं बल्कि जनता की भले के काम करे। हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। हम राम राज्य का सपना केवल नेताओं के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए है। गठबंधन के नाम पर सत्ता की राजनीति और धोखा देने वालों से सावधान रहें। हम चाहते हैं कि हर नागरिक उसके वोट का सही मूल्य मिले और राजनीति जनता के विकास के लिए हो, न कि सत्ता की लड़ाई के लिए। इस राजनीति में सच्चाई, ईमानदारी और जवाबदेही होगी ताकि समाज का हर तबका समान रूप से उन्नति कर सके। मैंने हमेशा महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया है। हम महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण इकाई हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे क्योंकि यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि हमारे संसाधनों पर भी दबाव डालता है। हम एक मजबूती कानूनी ढांचा बनाएंगे जो अवैध घुसपैठियों को जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। हर 1 किलोमीटर पर उन्नत
और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करेंगे ताकि हर नागरिक को साफ सुथरी सुविधाजनक शौचालय सेवाएं उपलब्ध हो सके। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी क्योंकि हम मानते हैं यह एक बुनियादी अधिकार है। हम हर कामकाजी महिलाओं के लिए 500 मीटर के दायरे में मुफ्त बच्चों के पालना घरों की व्यवस्था करेंगे ताकि माताएं अपने बच्चों की देखभाल की चिंता किए बिना काम कर सके। महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की दिशा में हम 500 मीटर पर मुफ्त सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन स्थापित करेंगे ताकि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की कोई समस्या न हो। आने वाले 20 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया में भाग लें और अपने वोटों का सही उपयोग करें। आपका वोट हमें जनता के लिए काम करने की ताकत देगा। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गोरेगांव।